चलते हैं फिर सेट के पास। सेट जो चल रहा था आपका, किसी को कोई परेशानी नहीं है? पहले का जो क्वेश्चन वगैरह था बना लिए होंगे, कल के क्लास में जो डिस्कशन चल रहा था वो क्वेश्चन आप किए हैं कि नहीं किए हैं? बोले थे करने के लिए। हाँ, यही क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट ही है। आपके पास क्वेश्चन था यहाँ पे। आप कितने कितने स्टूडेंट किए हैं बताइए आप लोग। गुड मॉर्निंग बोलिए। कितने स्टूडेंट किए हैं सारे लोग? सेट आपका एक तरह से अभी तक पूरा कंप्लीट हो गया, जो है सब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? मंडे से होगा, ठीक है। बताइए यहाँ पे ये क्वेश्चन किए हैं आप लोग। भागिएगा कहाँ भागिएगा, भाग के क्या कीजिएगा बोलिए? अंडे की दुकान खोलना है क्या? हैं? पढ़िए लिखिए अच्छा से, ठीक है? अच्छे से पढ़िए लिखिए, जो मिले सीखते जाइए। जिंदगी है, पूरा सीखते रहिए, ठीक है सारे लोग? चलिए हम लोग क्या है, हम लोग इस पे डिस्कशन कर लें क्या? बोलिए। मंडे से होगा ना? मंडे से, कल तो सैटरडे ही है। हाँ, चलते हैं हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या बोला था हम लोग जो पढ़े हैं अभी। इन ए सर्वे ऑफ 20, कितना पूरा सर्वे कर रहे हैं, 25 स्टूडेंट का सर्वे किया गया है कहीं भी, जिसमें एक बताइए कि वो यूनिवर्सल हो गया, मतलब कि सब के लिए। तो नंबर ऑफ 25 स्टूडेंट मतलब काउंटिंग है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल को अगर मान लिया जाए तो कितना होगा? 25। इट वॉज फाउंड दैट, क्या पाया गया उसमें कि 15 चूज मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। कल बताए थे उसके बारे में भी। जैसे एम को हम लोग कहते हैं कि सेट ऑफ, क्या है? या सेट ऑफ, ये किसका है? स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज मैथमेटिक्स, मैथ चुनता है, ठीक है? मैथ जो चुनता है उसका सेट है। अब पी किसका हो जाएगा? फिजिक्स के लिए। और सी जो हम लोग लिख लेते हैं कि सेट जो हो जाएगा वो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है? इसी को सेट बोल रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सल, टोटल का टोटल जो सर्वे कर रहा है इसमें सारा का सारा है जो उसमें है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन से ही हम लोग चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही है। अब क्या अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं कि सेट है क्या, सेट है कि बात बोले थे, पढ़े थे हम लोग क्या चीज़ है? सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े थे हम लोग। सेट बिल्डर फॉर्म के बाद क्या है? रोस्टर फॉर्म पढ़े थे। रोस्टर फॉर्म के बाद क्या पढ़े हैं? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट। ये टोटल सेट के बारे में पढ़े हैं, ठीक है? सेट ऑफ सेट्स पढ़े हैं, सबसेट पढ़े हैं। ये टोटल आप रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है, ठीक है? रिवाइज करते रहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस का तो होगा नहीं। देख रहे हैं कि अभी जो जितने भी लड़के टॉप कर रहे हैं या कोई भी, सीधे बोला है कि पहले रिवीजन करते रहना है। जो भी क्लास का हुआ है सारा रिवीजन करते रहना, बार बार रिवीजन करेंगे उसका जो पढ़ चुके हैं। जब आपको टाइम बर्बाद अभी नहीं करना है, यही इंपॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ का। मतलब ये जो आपको बचा हुआ है 1.5 ईयर्स, यही है से आपके आने वाले कल को डिसाइड करेगा बुआ, ठीक है? ध्यान देना इस पे डटे रहना है, क्योंकि अभी बिगड़ जाइएगा। क्योंकि ये टीन एज जो है ना, अब टीन का मतलब ही होता है 13 to 19। उस लड़के सबको होश ही नहीं रहता कि हमको करना क्या है। जब मैच्योर्ड होता है तब तक उसका वक्त गुजर जाता है, उसमें फिर क्या है ना कि फिर वो चलता रहता है, वो टेम्पो गाड़ी टिकडुम टिकडुम चलता रहता है, उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए अभी अभी ये मत सोचिए कि हमको बाप माँ और टीचर जबरदस्ती पढ़ा रहा है। ये आपके लिए है, आपको खुद सिंसियर रहना है, ठीक है? चलिए, क्या है हमारा? 25 स्टूडेंट्स है हमारा पूरा यूनिवर्सल में। उसके बाद क्या है? यूनिवर्सल का मतलब वो टोटल नंबर, पूरा सर्वे किया गया 25 स्टूडेंटों में, तो टोटल 25। 15 क्या क्या मैथमेटिक्स को चुना है और 12 फिजिक्स को। तो नंबर ऑफ फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज द फिजिक्स कितना हो गया हमारा? 12। देख रहे हैं। फिर केमिस्ट्री जो चुनता है वो क्या है? नंबर केमिस्ट्री के लिए वो हमारा कितना है? मैथ के लिए कितना था? 15, ठीक है? केमिस्ट्री के लिए कितना था? 11। 5 जो चुनता है मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है हमारा? मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 5, ओके? नंबर ऑफ, फिर आगे क्या है? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। यहां पर देखिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितना हो गया हमारे पास? 9।
ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आगे, 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है 4 है। और 3 बोलता है चूज ऑल ऑफ दीज देयर फेवरेट, मतलब कि टोटल का टोटल, मैथ भी चुन ले रहा है, फिजिक्स भी पढ़ना चाह रहा है और केमिस्ट्री भी आप ही की तरह है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले। उसमें 3 है, पूरे 25 सर्वे जो किया गया। बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज, क्या है, ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, पहला जो था कल बताए थे शायद, ठीक है। तो कितना आया था आप लोगों का बताइए तो। बहुत अच्छे करते हैं, करते रहिए। ओनली केमिस्ट्री का क्या मतलब हो गया कि हमारा जो पहला, इसी तरह ओनली केमिस्ट्री बोलिए, ओनली मैथमेटिक्स बोलिए, ओनली फिजिक्स बोलिए, तीनों में कोई भी, अब मान लिया कि आप बोलिएगा हम कोई भी निकाल ले सकते, जैसे मान लिया जाए कि मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ओनली फिजिक्स की बात, ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात बोलते हैं कि जो चुनता है पढ़ने के लिए, चूज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज ओनली केमिस्ट्री, मतलब पहला ही में जो है क्या है, नंबर ऑफ, कल इस पर डिस्कशन किए थे, फिर रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज, क्या है, केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। क्या है, ओनली हमारा केमिस्ट्री चुनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही है, हु चूज, सिर्फ क्या है, ओनली केमिस्ट्री, मतलब मैथ भी नहीं चुनेगा और फिजिक्स भी नहीं चुना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, केमिस्ट्री चुना है यहां पे, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे तो हमारे पास क्या है यहां पे इस तरह से। तो एक चीज अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, यही ना पढ़ रहे थे कि जैसे मतलब नंबर ऑफ, हम लोग क्या था हमारा कि एम इंटरसेक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसका कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट क्या था हमारा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, जो कंप्लीमेंट में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। यहां पे बी के कंप्लीमेंट, ठीक उसी तरह इसको क्या कर लीजिएगा आप, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स और यूनियन ऑफ पी का कंप्लीमेंट कर लीजिए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये टोटल हो गया ऐसे, ठीक। इसी तरह देखिए इस दोनों में कंपेयर करके देखिए, यहां पे क्या किए, इसका कंप्लीमेंट कर लिए। समझ में आ गया हमको, क्या समझ में आया सबको। अब यहां पर देखिए उस जगह ये भी पढ़े थे कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का आप देखिएगा, कॉपी देखिए, नहीं अगर ध्यान, तो इसमें क्या है कि ए में से किसको घटाना है, ए इंटरसेक्शन बी को घटा लेना होगा, ठीक है। इस सेट में थे ए में से ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, जो तो कॉमन है, सिर्फ ओनली ये बी कंप्लीमेंट जो पढ़े हैं। तो इसका मतलब है कि इसको कितना लिख देंगे हम, नंबर ऑफ सी में से, ये सी ना बचा, जैसे यहां पे कंप्लीमेंट जिसका लिखा हुआ, यहीं पे अगर रहता क्या कि ए कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो इसका क्या हो जाता, बी में से ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट घटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, इसका नंबर ऑफ ए, यहां देखिए सी और इसका कंप्लीमेंट किसे कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा, एम यूनियन ऑफ पी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ठीक है। अब यहां पे नंबर ऑफ सी माइनस, इसको क्या करना है हमको, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप, तो कितना कर लीजिएगा, यहां पे नंबर है यहां पे, तो इसको क्या है, एम, इससे इंटरसेक्शन, देखिए ये दोनों, सी है इंटरसेक्शन ऑफ सी यूनियन पी इंटरसेक्शन ऑफ सी। अब फिर क्या है, तीनों का यहां पर देख लीजिए, हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, यही ना हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज द केमिस्ट्री, उसमें से क्या है, नंबर ऑफ जो ओनली था उसमें से क्या है, इसका यूनियन, इसका क्या कैसे हम लोग किए थे, याद होगा कि ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो इसका कितना था नंबर, यहां पर नंबर की बात करेंगे अगर, नंबर ऑफ, तो कार्डिनल नंबर कितना था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ कितना, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यहां पे। अब उसी तरह इसको ए और इसको बी, तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, देखिए तो यहां पे कितना कर दें हम लोग, इसको नंबर ऑफ, अब यहां पे देखिए इसको ब्रैकेट में से कर, नंबर ऑफ कितना, एम इंटरसेक्शन ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन ऑफ सी माइनस ये सब का इंटरसेक्शन, देखिए ए एंड बी था उसका इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ
एम इंटरसेक्शन ऑफ पी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक है, अब यहां पे देखिए ओनली केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के लिए क्या था हमारे पास 11, तो यहां पर रख दीजिए 11 माइनस, इसमें देख लीजिए एम इंटरसेक्शन ऑफ सी, एम इंटरसेक्शन ऑफ सी कितना था 5, पी इंटरसेक्शन ऑफ सी, पी इंटरसेक्शन ऑफ सी कितना है 4, तीनों का तीनों इंटरसेक्शन कितना हो गया 3, तो यहाँ 11 माइनस कितना हो जाएगा बुआ, देखो तो 9 में से 3 गया तो कितना हो गया 6, 11 माइनस 6 कितना हो गया 5। तो ये जो ओनली केमिस्ट्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज ओनली द केमिस्ट्री कितना हो जाएगा 5। ये समझ में आ गया होगा सबको क्या? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे है। उसी तरह अब क्या है कि आप इसका भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह क्या है ओनली केमिस्ट्री का भी निकाल लीजिए। इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, जहां पे ओनली फिजिक्स है तो ये कंप्लीमेंट हो जाएगा, इस पे नहीं होगा। ठीक ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। अब यहां पे देखिए तीनों का तीनों क्या है, ये दोनों देखिए, ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आप बना लीजिए क्या है यहां पे, कल के डिस्कशन में क्या था और आज भी देख लीजिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब वो मैथमेटिक्स नहीं चुन रहा है, इसका मतलब हायर क्लास में ही पढ़ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज क्या है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, यही हो गया आपका। ठीक है, आगे चलें, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो आगे का पॉइंट हम लोग ये देखते हैं, ये ठीक है। तो आगे हम लोग फिर इसको ऐसा करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं क्या, इसको इरेज कर रहे हैं, यहां पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहां पे देख लीजिए हम, तो अब यहां पे इरेज करने का ये मतलब है कि फिर नहीं तो फिर डेटा बार बार पीछे आगे जाके लेना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अब पढ़ लेंगे। यहाँ पे ये है, इसके ज़रूरत पड़ेगी अगर हो सकता है कॉन्सेप्ट का, ये तो आपको कॉन्सेप्ट जो पीछे थ्योरी पढ़े हैं उसका है। नंबर ऑफ क्या है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हु चूज, क्या है हु चूज, क्या कर रहा था हमारा यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहां पर देख लीजिए who choose physics and chemistry, chemistry है but not mathematics, but not mathematics, mathematics। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या चुन रहा है हमारा, यहां पे देखिए तो फिजिक्स ले रहा है एंड केमिस्ट्री ले रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं चुन रहा है, यही ना? हाँ ठीक है, यहां पर देखिए तो अब यहां पर ठीक इसी तरह देखिए, यहां पे क्या था हमारा, ये इंटरसेक्शन यहां पे था ना, पी नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन ऑफ नॉट मैथमेटिक्स, यही है आपका। अब यहां पे साफ साफ देख रहे हैं क्या चीज है हमारा, कि इसको ए की तरह कंसीडर कीजिए, इसको बी की तरह। जैसे पे यहां पर देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट है, तो हमारा ए में से इंटरसेक्शन घट गया थी, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कितना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जो कॉमन है, उसी में से क्या करना है नंबर ऑफ इसका फिजिक्स इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तीनों इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ये क्या है मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये कितना है बुआ, देखो था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स कितने थे आपके पास 4 फिजिक्स, और उसके बाद क्या है तीनों का यहां पर देखिए 3, तो 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चूज कर रहा है क्या चीज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, कितने हैं हमारे पास ओनली 1। यही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, यही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ गया 4 में से इसको घटा लीजिए 3 तो 1 हो जाएगा। हाँ ये समझ में आ गया होगा हमारा, आपको समझ में आ गया होगा क्या हो गया पॉइंट। अब देखिए ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, यहां पे ओनली लगा दिया, वन सब्जेक्ट की बात नहीं, ओनली वन सब्जेक्ट। अगर ठीक इसको
चलिए इसको हटा देते हैं, किसी को परेशानी नहीं ना है विवेक। चलिए चलते हैं आगे। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसको डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। पहले यहां पर देखिए, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट था आपके पास, यहां पर देख लीजिए। ये हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा सेट बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। उसमें क्या था, यहां पर देख लीजिए, ये क्या है हमारा मैथ, ये सेट किसके लिए बना रहे हैं, फिजिक्स। ये किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री के लिए, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओनली का क्या मतलब, ये समझिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसका मतलब मैथ है तो इसका मतलब यही होगी आपका सिर्फ, देखिए तो यहां पे ये ओनली मैथ, ठीक है। अब हमारा यहां पर देखिएगा तो ये क्या हो गया, ओनली फिजिक्स, देखिए कॉमन, सिर्फ और सिर्फ इतना। यहां पे कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है कौन सा, ये जो है ओनली, ये क्या हो गया, ओनली केमिस्ट्री, ये ओनली केमिस्ट्री, जो तीनों का तीनों दिख रहा होगा, ठीक है। इसी में जो लिखा हुआ है यहां पे, ये जो लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ लिया जाए, या सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स लिया जाए, या सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लिया जाए, ठीक है। तो हमारा होगा कैसे, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसका मतलब अगर मैथमेटिक्स कंसीडर करते हैं, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, उसमें से अगर किसको हटा दिया जाए बुआ, देखो तो यहां पे इसको किसको हटा दिया जाए, यहां पे देखिए इसको हटा दीजिएगा, इसको देखिए तो ये इंटरसेक्शन जो है यहां से यहां तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ किसका, मैथ एंड फिजिक्स हटा दिया गया। इसका मतलब सिर्फ ये ग्रीन वाला जो था हमारा, इसका मतलब फिर इसको हटाइए, इधर वाला जो दिख रहा है हमारा कॉमन डिवीजन, कौन सा, ये देख रहे हैं ना, वेन डायग्राम समझिएगा, वेन डायग्राम सारे कंपटीशन में पूछता है। तो मैथ और केमिस्ट्री के लिए तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मैथ्स स्टूडेंट्स एंड केमिस्ट्री हटा दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो व्हाइट वाला जो हम पेंट किए हुए हैं, ये एक बार हटाने के बाद यहां तक तो हट गया था, जब ये दोबारा हटा रहे हैं तो ये जो कॉमन है रीजन, ये जो कॉमन रीजन है कौन सा, ये वाला रीजन जो है, ये हमारा जो रीजन है कौन सा, ये वाला रीजन जो है कॉमन, ये तो कॉमन है तीनों का। तो यहां पे क्या है कि ये वाला जो है हमारा, यहां पर देखिए नंबर कौन, फिजिक्स इंटरसेक्शन ऑफ मैथ है इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, तीनों का तीनों, तो इसमें ऐड कर लीजिए क्योंकि हटाए हैं, नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। कोई समझ में आ रहा है एक बात, सिर्फ इसके लिए हम लोग क्या चुने हैं, हम लोग ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स को मैंने एक बार लिया है तो लिया है, उसमें से क्या क्या घटा रहे हैं, तो ये वाला कॉमन डिवीजन घटा दिए हैं हम लोग। फिर क्या है कि ये वाला कॉमन डिवीजन घटाए तो ये रीजन दो बार घट रहा था, एक बार जोड़ना पड़ेगा ना। उसी तरह प्लस फिर फिजिक्स के लिए आप ले लीजिए बुआ, फिर फिजिक्स के लिए नंबर ऑफ क्या है, उसी तरह फिजिक्स के लिए देखिए, ये फिजिक्स के लिए ये कॉमन रीजन ले लीजिए यहां से पूरा का पूरा। तो जब क्योंकि ब्लू से जो हम पेंट किए हुए हैं, ये जो देख रहे हैं ना, यही है ओनली फिजिक्स, और ये जो है क्या है हमारा ओनली, जो ग्रीन है ओनली मैथमेटिक्स, ये जो देख रहे हैं हमारा रेड कलर से जो पेंट किए हैं, ये क्या है ओनली केमिस्ट्री। इसलिए यहां लिखा है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो या ओनली मैथमेटिक्स, या ओनली फिजिक्स, या ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिक्स में से देखिए, ये फिजिक्स का जो दिख रहा है आपका, इसमें से क्या क्या घटा दे, नंबर ऑफ, ये कॉमन कौन, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो इसी को मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कर लीजिए, माइनस फिर इसके लिए देखिए, ये रीजन जब घट गया, ये जो सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो फिर ये भी रीजन हटाना है जो दिख रहा है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्लस ये देखिए, ये पोर्शन जो था आपका, ये कितनी बार घट गया, 2 टाइम्स। पहले इससे कॉमन रीजन ये वाला घट गया, देखिए एम एंड पी, यहां से यहां तक का रीजन सब्ट्रैक्ट हो गया। अब एम पी एंड सी, पी का मतलब देखो यहां से यहां तक जब लिए हो बुआ, यहां से यहां तक तो देख रहे हैं ये दोबारा रीजन काउंट कर रहा है, इसलिए हम लोग तीनों का जो है वो हम लोग क्या करेंगे, लेंगे।
अब देख लीजिए यहाँ पर फिर क्या है, नंबर ऑफ केमिस्ट्री। तो उसी तरह देखिए, जब केमिस्ट्री लिए तो इसके साथ कौन कौन है, फिजिक्स एंड, ये देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसका मतलब है कि माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लिए थे, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, देख लीजिए यहाँ पे केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें से तीनों का जोड़ दीजिए, ठीक है, P इंटरसेक्शन ऑफ C। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया बुआ, इसका 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 कितना हो गया, यही हो गया नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि 2 टाइम MP, इसका मतलब 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, माइनस है तो कितना है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, प्लस यहां देख लीजिए फिर क्या है हमारा, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देखिए एक यहाँ है और यहाँ है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर देख लीजिए कौन कौन बच गया, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। अब प्लस ये देखिए तीनों, ये है ना तीनों, टोटल का टोटल, यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस रीजन से हम लोगों ने 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज कॉमन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यही आपका एग्जैक्ट रिजल्ट हो गया, ठीक है। इसी रिजल्ट पे बैठा लीजिए। तो कभी भी अगर 3 का रहेगा, अगर 3 का लिखा रहेगा सेट, तो उस सेट में अगर लिखा रहेगा ओनली, जैसे MPC हमने लिया है, तो तीनों को ऐड करके 2 टाइम्स से घटा के तीनों को, जो दोनों का कॉमन डिवीजन MNP, PNC, MNC, और उसका 3 टाइम्स सब जो कॉमन होगा, इसका तो आप बना ही लीजिएगा, आप तो बना लीजिएगा, आप क्या दिक्कत है। इसका तो कितना रिजल्ट है, एम देखिए मैथमेटिक्स का कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 15, यहां पर देख रहे हैं 15, ये 15 प्लस इसका कितना है बुआ, इसका देखो, इसका हो गया 15, इसका कितना हो गया, फिजिक्स का देख लो 12 हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री का कितना हो गया देखो 11 हो गया, उसके बाद देखो -2 टाइम्स ऑफ किसको, क्या है, तीनों का, कौन, मैथ फिजिक्स देख लो कितना है 9 है, प्लस फिर कौन है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है तो देखो 4 है, फिर कितना है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है 5 है, उसमें प्लस 3 टाइम्स ऑफ कितना, तीनों का तीनों 3 है। ये देखो ऐसे बना सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत आना चाहिए क्या, ये समझ में आ गया, साढ़े को 11 आ गया, देख लीजिए मिला लीजिए, इसमें क्या आएगा यहाँ पे, यही है आपका कैलकुलेशन, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें और भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, और भी कैसे इसको डायग्रामेटिकली जो है, जब ओनली की बात अगर हम लोग किए तो और देखिए कैसे हम लोग बना सकते हैं इसको। देखिए अगर समझने की बात है यहाँ पे, कैसे यहीं पे अगर हम लोग समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पे, और समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, हाँ देखिए यहां पे क्या करना है हम लोगों को, मैथमेटिक्स में हो सकता है इसको जोड़ लीजिए, आप पहले इसको जोड़ लीजिए, फिर क्या है कि इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, फिर इसको जोड़ लीजिए, फिर इसको जोड़ के घटा लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो है ओनली मैथमेटिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स। इसका मतलब है कि देखिए हम लोग रीजन अगर हम पेंट करते हैं, रीजन अगर हम लोग पेंट करते हैं, कौन से कलर से करते हैं, रेड से कर लें क्या, रेड से येलो इससे करते हैं, चलो यहां देखो ये रीजन, देखिए यहां से यहां ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन दिख रहा है, ये हो गया, ये तीनों, ये वाला हो गया, फिर ये हो गया, जो आपको बता रहे थे हम, यही तीनों का तीनों जो हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ओनली मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्या समझ में आ गया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी तो नहीं है, जो भी है यहां पे, नहीं ना। चलिए आगे हम लोग यहां पे देखिए, अब क्या आ गया, इसको हटा दें, एक डायग्राम है यहां पे, नीचे वाला हटा देते हैं, ठीक है, नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसका मीनिंग जो था यहां पे हमने जो समझाने की कोशिश किया है, समझ में आ गया होगा सारे स्टूडेंटों को, ठीक है। ये तीनों का तीनों देख रहे हैं ना, ये तीनों कैसे कॉन्सेप्चुअली
ऐड, अब देखिएगा डायग्राम से ही, वेन डायग्राम, डायग्राम क्यों रहता है, जानते ही हैं कि जो इंजीनियरिंग वगैरह में जाइएगा तो सारा का सारा चीज आपको डायग्राम के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अब क्या है हमारा कि एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, एट लीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। इसका मतलब तो यही हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स या फिजिक्स ले लो या और है केमिस्ट्री ले लो, इसका मतलब यही हो गया नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन ऑफ फिजिक्स यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। यही है हमारा एट लिस्ट की टर्म जहां आ गई, जैसे मतलब ना एट लीस्ट 100 रुपीज यू गिव मी, मतलब कि अगर आप हमको कम से कम 100 रुपया देते हैं तो काम चल जाएगा, और ज्यादा दीजिएगा तो और सही। तो वही है, कम से कम मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिजिक्स होना चाहिए या केमिस्ट्री होना चाहिए, इसी में हो गया आपका। तो अब देखिए एट लीस्ट का मतलब ये था, इसका तो फॉर्मूला आप जान रहे हैं कैसे हो जाएगा, तीनों का तीनों यूनियन पढ़ चुके हैं आप, कैसे हो जाएगा इसका बुआ, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स एंड नंबर ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन वाला घटा लीजिए, मैथ फिजिक्स और नंबर ऑफ क्या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नंबर ऑफ क्या है हमारा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों मैथ का फिजिक्स से और फिजिक्स का केमिस्ट्री से, फिर मैथ का केमिस्ट्री से, मैथ इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और उसमें जोड़ दीजिए तीनों नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, यही हो गया आपका इसका मतलब। ये समझ में आ गया, इसमें ऐड हो जाएगा आपका, है ना, एट लीस्ट टर्मों से समझ में आ गया होगा। तो ये तो बन जाएगा आपका एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, क्या एट लीस्ट के लिए यही ना था हमारा, एट लीस्ट कौन सा, मैथमेटिक्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, और द नंबर ऑफ मैथ, जो यहां लिखे थे फिर से लिख दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि दिख नहीं रहा है क्या सबको, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग, नंबर ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, नंबर ऑफ मैथ एंड केमिस्ट्री, ठीक है, नंबर ऑफ मैथ एंड मैथ फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अब प्लस नंबर ऑफ तीनों का तीनों, मैथ होना चाहिए एंड फिजिक्स भी होना चाहिए एंड केमिस्ट्री भी होना चाहिए, यही हो गया एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट। गॉट इट, समझ रहे हो। चलिए अब क्या है यहां पर देखिए, तो अच्छा बोलता नन ऑफ द स्टूडेंट, सर्वे तो 25 का किया है, उस स्टूडेंट कहला रहा है, लेकिन ऐसा भी उसमें स्टूडेंट है कि जो कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, ना मैथ ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, स्टूडेंट्स है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है इसने लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं चुना है। चलिए इस पे बैठा लीजिएगा आप, अब हम लोग इसको हटा लेते हैं यहां पे, ठीक है, आप यहां पर से आप समझ आइएगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, अब इसको हम लोग हटा के थर्ड पॉइंट जो था आपका, थर्ड पॉइंट कहते हैं लास्ट पॉइंट। चलिए लास्ट पॉइंट में क्या है, नन ऑफ द सब्जेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट चूजेस, क्या चीज चोजन, ना मैथमेटिक्स ना फिजिक्स और ना केमिस्ट्री, इसका मतलब है कि कोई स्टूडेंट, नन ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक इसी का क्या कीजिएगा आप, हम ऐसे कीजिएगा, नंबर ऑफ कितना था कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन रहता है तो मैथमेटिक्स यूनियन ऑफ फिजिक्स यूनियन ऑफ केमिस्ट्री का कंप्लीमेंट, ठीक है, इतना कंप्लीमेंट का, इस कंप्लीमेंट में ये हो जाएगा, तो ये लिखेंगे कितना, नंबर ऑफ, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल में से, जब भी हम लोग जानते हैं कि कैसे करते थे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ, जैसे लिखते थे यहां पे है ना, कि जैसे किसी कंप्लीमेंट का हम लोग क्या करते थे, यहां पे इसको हटा के देखिए, कंप्लीमेंट था ना, कंप्लीमेंट में क्या था हुआ, कंप्लीमेंट में क्या था हमारा, कंप्लीमेंट में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कंप्लीमेंट क्या था, कि जैसे ए कंप्लीमेंट थे, क्या करते थे, यूनिवर्सल में से ए को घटाते थे कि नहीं,
तो इसी में नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट की बात अगर करते हैं, ए कंप्लीमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सल एंड नंबर ऑफ ए सेट। तो उसी तरह क्या है हमारा कि ये यूनिवर्सल में से, पूरे यूनिवर्सल 25 स्टूडेंट्स में से कितना हो गया बुआ इसमें, यहां पर ये टोटल एटलीस्ट, उसमें से यूनिवर्सल को घटा दो, नंबर ऑफ, ना मैथमेटिक्स ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ये, अब ये कितना है 25, अब ये कितना होगा, ये यहां से निकलेगा, यहां से देखो एटलीस्ट, यहां से कितना आया है बताइए तो, कोई आदमी बनाया है 23, 23 ये 23 आया, चलिए बहुत अच्छे, एक निकाले हैं 23, तो कितना हुआ 2, चलिए 2 स्टूडेंट ऐसे पाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे, कौन है, दिव्यांशु, बहुत अच्छे, सिंसियर रहिए बुआ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, समझ में आ रहा है ना साहब, 23 सोनू, बहुत अच्छे, हाँ सिंसियर रहिए बिल्कुल, ये समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, किसी को परेशानी तो नहीं है, नहीं है ना। चलें आगे, हम लोगों ने जो पढ़ा है या हमने जो पढ़ाया है आपको, और ये सब समझ में आ ही रहा होगा आपको क्लियरली, यस चलिए, ये समझ में आ गया ना टोटल कॉन्सेप्ट। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है आपको, कभी भी अगर पूछ दिया जाए कि बोलेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज ओनली मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मैथमेटिक्स की बात अगर कभी कर देगा तो इसमें यही ना है कि मैथ से फिजिक्स के बंदे को निकाल दो, स्टूडेंट्स को, इसमें से इस बंदे को निकाल दो केमिस्ट्री वाले को, और इसको निकाल दो, इसका मतलब ये जब निकल गया और ये जब निकल गया टोटल, इसमें से दोबारा ये काउंट कर लिए हैं, तो कौन कौन निकालना है, ये यहां से यहां तक निकाल लीजिए, मतलब यहां से देखिए ये स्टूडेंट को निकाल लीजिए, फिर इस स्टूडेंट को निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बच जाएगा। जो टर्मोलॉजी है उस टर्म को से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को और पढ़ना है, पढ़ के पहले क्वेश्चन समझ लीजिए तो क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। एक कॉलेज है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट, कॉलेज है तो स्टूडेंट्स ही होगा, उसमें मेडल्स अवार्ड दिया गया है, क्या चीज में, मेडल्स 38, किसमें है, 38 है हमारा फुटबॉल में, 15 है बास्केटबॉल में और 20 है क्रिकेट में। ओके, यहां तक समझ में आ रहा होगा कि जो मेडल दे रहा है कितना है, 38 फुटबॉल का आ गया है, 15 बास्केट, और इसमें बोलता है इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल, अच्छा टोटल का टोटल कितना है, फॉर मेन के लिए जो भी वहां पर पुरुष है, मेन है, यहां पर देख लीजिए 58 जो है टोटल का टोटल यही है हमारा, जिसको कहो टोटल का मतलब फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, सब का सब कितना है टोटल हमारा 58। बोलता है एंड ओनली 3 का मतलब 3 मेन गॉट द मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, मतलब कि 3 ही एक होगा उसमें स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको तीनों में मिला होगा, फुटबॉल, बास्केट एंड क्रिकेट। बोलता है हाउ मेनी रिसीव द मेडल, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अब हो सकता है कि एग्जैक्टली थ्रू का मतलब सिर्फ एग्जैक्टली फुटबॉल एंड बास्केट, या बास्केट एंड क्रिकेट, या फुटबॉल एंड क्रिकेट, यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखिए क्या है, यहां पर टोटल का टोटल कितना है, अच्छा इसका क्या, फुटबॉल, इसका मतलब है कि एफ से डिनोट कर देते हैं, लेट एफ क्या है, एफ बी द सेट है, ये सेट होता है ऑफ द, क्या है, सेट ऑफ, क्या चीज, सेट ऑफ क्या है, ये टोटल मेडल्स इन फुटबॉल, ठीक है, सेट ऑफ द मेडल्स, कितना मेडल्स होगा इन फुटबॉल, किसमें, फुटबॉल, फुटबॉल में कितना होगा। उसी तरह क्या है हमारा कि सेट है, वहां पे क्या है, बास्केटबॉल है तो बी कह देते हैं, इसका मतलब है कि यही बास्केटबॉल, कितना, बास्केटबॉल का हम लोगों का सेट हो गया, ये जो हो जाएगा किसका, सी को क्या चीज से कह दें, क्रिकेट से कह दें, क्या कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेट है।
अब हमारे पास यहां जो क्वेश्चन था टोटल का टोटल, यहां देखिए वेंट टोटल 58, उसमें क्या है हमारा, इसी को पढ़ पढ़ के देखिएगा, अगर कलेक्शन कीजिए, पूरा कलेक्शन कीजिए, तो कलेक्शन में हमारा क्या है कि नंबर ऑफ मेन हु रिसीव्ड फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट कितना है हमारा 58। नंबर ऑफ मेडल्स, नंबर ऑफ मेन हु रिसीव द मेडल्स इन फुटबॉल कितना हो गया बुआ, देखो था फुटबॉल में कितना 38। नंबर ऑफ बास्केटबॉल में कितना हो जाएगा मेन 15। उसके बाद क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्रिकेट 20। चलिए क्रिकेट में आ गया हमारा 20। उसके बाद बोलते हैं ऑल दिस मेडल इतना है, बोलता है कि 3, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड क्रिकेट में कितना है 3। हाउ मेनी ऑफ रिसीव्ड, ये हमारा देखिए 3 है, अगर सेट के फॉर्म में हम लोग बनाते हैं तब समझ में ज्यादा आएगा। ये देखिए ये किसका हमारा है, नंबर ऑफ द मेन हु रिसीव द किसका मेडल्स, किसके लिए इन फुटबॉल, ये किसके लिए हम लोग कर दें, फुटबॉल के बाद क्या है हमारा बास्केटबॉल, ये किसके लिए कर दे बुआ, ये हमारा कितना हो गया क्रिकेट, ये क्या है हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। ये समझ में आ रहा होगा, क्या बन गया 18 बना लिए, 18 तो आ गया एग्जैक्टली ये जो आ जाएगा उसमें थोड़ा सा देखिए सिंस, हाँ ठीक है 18 तो है, लेकिन और थोड़ा इसमें देख लीजिए क्या है हमारा, देखिए यहां पे टर्म समझिए, हाउ मेनी रिसीव्ड द मेडल्स एग्जैक्टली 2 ऑफ 3, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3, एग्जैक्टली बोला है, एग्जैक्टली हाँ 9 होगा, ठीक है चलिए बहुत अच्छे। देखिए यहां पे 9 है, कैसे आया देख लीजिए, ये दिख रहा है हमारा एग्जैक्टली यही है हमारा, देख लीजिए ये जो हम लोगों ने पेंट कर रहे हैं, हम जो पेंट कर रहे हैं ये देखिए एग्जैक्टली एफ एंड बी एग्जैक्टली। उसके बाद देखिएगा ये वाला जो है आपका एग्जैक्टली, ये वाला जो टर्म हम देख रहे हैं एग्जैक्टली यही ना हो गया, फिर ये देखिए यही हो गया, ठीक है मेडल रिसीव कीजिएगा, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा यहां पर, ये पूछ रहा है इसका, और ये नहीं होना चाहिए, ये वाला जो है आपका नहीं होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे यहां पर, देखिए तो हमारा कितना निकालिएगा, कैसे निकालिएगा इसका, कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ, इसका पर क्या है यहां पर देखिए तो यही ना हमारा u निकाला हुआ, या एफ है बी है इतना, तो इसका कितना लिखो बाबू, हम लोग कैसे लिखते हैं बुआ, नंबर ऑफ एफ यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी, नंबर ऑफ एफ नंबर ऑफ, देखिए किसका हो गया एफ बी बी सी एंड कितना हो जाएगा सी एफ, अब प्लस नंबर ऑफ किसका हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक ठीक है हाँ 9, बहुत अच्छे। देखो तो कितना हो गया, यहां पे कितना हो गया, इसका कितना था हमारा 58, इसका कितना था 38, अब प्लस कितना मिला लीजिए 15, इसका कितना है देखो था 20, यहां पे देखिए इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी को एफ बी हम लोग लिख देते हैं, और नंबर ऑफ बी सी और नंबर ऑफ सी एफ, अब प्लस इसका कितना था बुआ 3, तो यही जो हमारा टोटल हो गया नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ सी, यहां पे कितना होगा टोटल जोड़ लीजिए, तो यहां पे 3 है, 3 घटा लीजिए, यहां पे जोड़ लेना है ना, 18,
ये कितना हो गया, ये एग्जैक्टली नहीं है बुआ, एग्जैक्टली ये नहीं है, नहीं, हमारा एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट का मतलब ये जो हम लोगों ने पेंट किया था इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे तो एग्जैक्टली इसका क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, या एग्जैक्टली टू ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि अगर हम लोगों इसको कुछ नंबर मान लीजिए यहां पे, अगर यहां पे इसका हम लोग इसको मान लेते कितना ए, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, कोई दिक्कत है इसको, ये सी डी एग्जैक्टली समझिए, ठीक है। यहां पे कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, ए क्या है, ए जो है हमारा क्या है, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन हु रिसीव the medals who receive the medals, क्या चीज है हमारा, एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली हमारा कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली कितना, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, यही हो गया। उसी तरह यहां पे होगा बी के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, बी जो है हमारा नंबर ऑफ मेन हु रिसीव, किसमें, बी की बात बोलते हैं, फुटबॉल एंड किसमें, क्रिकेट, नंबर ऑफ, यही है हमारा नंबर ऑफ यहां पे, ठीक है। तो ये सी क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ किसमें, यही ना हमारा, ये समझ में आ रहा होगा हमारा क्या है, 18। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर ठीक यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ किसका है, नंबर ऑफ सी किसका है, नंबर ऑफ मेन हु रिसीव्ड, सी जो हम लोग मान रहे हैं किसमें है, सी, ये सी की बात कर रहे हैं, ये सी देख रहे हैं आप, जो किसका, बास्केटबॉल एंड किसका, क्रिकेट। और डी क्या है, डी जो हम लोग माने हैं, हु रिसीव द मेडल्स इन किसमें, ऑफ 3 स्पोर्ट्स, मतलब तीनों का तीनों में हमारा जो ये है 3 में, इसका मतलब फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, यहीं पर है। तो इसमें से अधिक आप घटा के देख लीजिए, इसका मतलब है कि देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बुआ, इसको देखो था, जोड़ेंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए तो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल कितना है हमारा, यहां से इसको फुटबॉल एंड बास्केट के लिए ए प्लस डी जोड़ लो, इसका ए प्लस डी हुआ कि नहीं, इसके लिए जोड़ो तो कितना हो जाएगा, बी सी, बी एंड सी के लिए कौन है, सी एंड डी, इसके लिए जोड़िए तो कितना हो जाएगा, एफ एंड सी के लिए जोड़िए तो कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन है, बी एंड डी कितना हो जाएगा टोटल 18। अब हमारा पूछ रहा था एग्जैक्टली का मतलब हो गया कि ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब 18 में से 3D था ऊपर घटा दीजिए, 18 माइनस 3 डी कितना था, डी का मतलब यही है कौन, एग्जैक्टली, इसी को डी बोलेंगे हम लोग, एग्जैक्टली डी किसको माने थे हम लोग, कॉमन, फुटबॉल, बास्केट एंड क्रिकेट। इस तरह से आप कितना हो जाएगा, ये हमारा 9, तो टोटल कितना हो गया 9। किसी को दिक्कत नहीं है क्या, 9। और भी यहां पर तो ठीक डायग्राम से हम लोग बना लिए थे, और इसी चीज को और भी बना सकते, कैसे बना सकते थे, ठीक एग्जैक्टली जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या है कि अब क्या है हमारा, ये समझ में आया, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 सब स्पॉट्स। अगर और भी करना होता तो हम लोग क्या है कि इसको इंटरसेक्शन वाला तो है ही, इंटरसेक्शन दिया ही हुआ था, उसमें से इसको घटा देना है, कॉमन डिवीजन। देखिए इसका मतलब ये है क्या हमारा, ये वाला है क्या, ए प्लस डी जो लिखे थे, एफ एंड बी, उसमें से तीनों, ये क्या है हमारा, तीनों का कॉमन डिवीजन, फुटबॉल, इसका एंड इसका। ये समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है। इसको देखिए इस डायग्राम से और समझ में, और देखिए हम यहीं पर हम लिख देते हैं कहीं पे, यहीं पे और करके यहां पे घेर कर समझा देते हैं कि यहां पर समझा दिए दे रहे हैं कि देखिए हम लोगों को निकालना क्या था, मेडल एग्जैक्ट 2 ऑफ 3 स्पॉट्स, जो 3 स्पॉट्स है उसमें से एग्जैक्टली 2 में कौन कौन मिल रहा था। देखिए तो
दो एग्जैक्टली का मतलब यही हो गया, ये अगर लेते हैं तो इसका मतलब है कि तीनों हो गया कॉमन। तो इस रीजन में कहते हैं एफ एंड बी में से ये हटा लीजिए कॉमन, क्या कि एग्जैक्टली टू ऑफ, ये वाला कौन टर्म यहां से नंबर ऑफ स्पोर्ट, ये हाउ मेनी मेडल रिसिप्ट, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स का हम यहां पे बता रहे हैं कि एफ इंटरसेक्शन ऑफ बी है, उसमें से ये वाला घटाएंगे तो नंबर ऑफ किसका, एफ इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। उसी तरह क्या है, अब इसकी बात कर लीजिए एफ एंड सी, एफ एंड सी नंबर काउंट कर लीजिए, इसका भी नंबर काउंट कर लीजिए, उसमें से ठीक घटा दीजिए कितना, एफ इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। फिर उसी तरह क्या है इसका टोटल, इस दोनों के लिए कौन, बी एंड सी, ठीक है, उसमें से घटा लीजिए कौन, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ठीक है। इससे भी देखेंगे तो आपका वही रिजल्ट आएगा, देख रहे हैं ना, वही चीज है। समझ में आ गया हमको लगता है, हाँ ठीक है, यस सर आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या है, इन सर्वे ऑफ 710 स्टूडेंट इन शिक्षा कुंज। अच्छा चलिए, शिक्षा कुंज है, ये शिक्षा कुंज है जिसमें शिक्षा को कुंजी लगा हुआ है, यहाँ यहीं शिक्षा मिलेगा आपको। आइए शिक्षा कुंज में, शिक्षा कुंज में सर्वे किया गया है भाई। सर्वे करने के लिए क्या है, पूरा का पूरा कितना है हमारा स्टूडेंट्स, क्या है यहां पर देखिए तो 710 स्टूडेंट्स है। उस स्टूडेंट में बोला है कि 170 स्टूडेंट ड्रिंकिंग लिम्का, ठीक है। फिर क्या है 280 एज ए मिरिंडा, मिरिंडा पी रहा, अच्छा 95 जो है ड्रिंकिंग एंड बोथ एज वेल एज मिरिंडा, मतलब 95 स्टूडेंट जो है इतना पी रहा है। तो बोलता है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा। अच्छा इसमें भी है, बहुत साधारण सा है बच्चे, जो न लिम्का पी रहा है न पी रहा। अच्छा हम लोग को छोड़ दिया है भाई, ठीक है, मतलब है कि हम लोग लस्सी पी रहे हैं, ठीक है, आप ही लोग पीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में टीचर को नहीं रखा गया है सर्वे में, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट्स को रखा गया है। बताइए तो क्या होगा, हम लोग लस्सी ही पी लेंगे क्या, चलिए बताइए तो कितना हो जाएगा, आप कैसे कैसे बनेगा, कितना हो जाएगा, जो ना इसमें हमारा क्या है लिम्का पी रहा है ना मिरिंडा पी रहा है, बताइए बुआ कितना होगा। तो सर्वे ऑफ क्या है, इसका मतलब है कि उसमें टोटल देखिए सेट है हमारा लिम्का, द बोलता है लिस्टेड स्टूडेंट्स है, द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेकन द ड्रिंकिंग ऑफ लिम्का, मतलब हु इज ड्रिंकिंग लिम्का, जो पी रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज द लिम्का, लिम्का को चुनता है पीता है। तो बताइए कैसे कैसे लिखिएगा इसमें नंबर सर्वे। इसका मतलब है कि टोटल का टोटल स्टूडेंट्स जो है हमारे पास लिम्का और इसका पीने वाला कितना है बताइए भाई, नंबर ऑफ 710 में अगर पिया है, इसका मतलब है कि इसमें कितना नंबर ऑफ एम, इसको मान लें एल बी द सेट ऑफ द, लिख देते हैं एल को ही मान लीजिएगा द सेट ऑफ किसका, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु क्या चीज ड्रिंक कर रहा है, क्या चीज ड्रिंकिंग कर रहा है, किसका ड्रिंकिंग लिमिका, समझ में आई बात। उसी तरह क्या है हमारे पास मिरिंडा भी है, तो मिरिंडा ये सेट ऑफ किसका है, सेट ऑफ किसका है, सेट ऑफ किसका है, सेट ऑफ मिरिंडा पीने वाले का, मिरिंडा। चलिए तो कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल, ये यूनिवर्सल मतलब उसमें जो सेट किए हैं तो उसमें कौन है पता बताइए, इसमें हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 710। किसी को देखिए जल्दी जल्दी निकालिए क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज ड्रिंकिंग लिम्का कितना है बुआ 170, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु मिरिंडा हु इज टेकिंग मिरिंडा कितना है 280, अब फिर बोल रहा है 95 जो है सबका सब
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो सर्वे किया गया है ना, तो इसका मतलब इसको यूनिवर्सल लिख लीजिए। क्या, इसको यूनिवर्सल मतलब कि जो सर्वे किया गया, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि सर्वे में कोई ऐसा मिल जाए कि जो कुछ नहीं लेता है, तो यही ना हो गया 710। कोई दिक्कत है इसमें? लिम्का पीने वाला, इसका पीने वाला, और क्या है, लिम्का एंड मिरिंडा पीने वाला 95, यूनिवर्सल यही है। तो ये बताइए कि कम से कम एट लीस्ट लिम्का एंड मिरिंडा पीने वाला कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज टेकिंग लिम्का एंड मिरिंडा, ये एट लीस्ट इसका मतलब हो गया लिम्का एंड मिरिंडा, या कहिए, ठीक है, या इसका मतलब क्या हो गया, लिम्का या मिरिंडा, एट लीस्ट ये हो गया, ठीक है। तो बताओ तो कितना हो गया बुआ? इसका नंबर ऑफ लिम्का पीने वाला स्टूडेंट, मिरिंडा पीने वाला स्टूडेंट, और दोनों पीने वाला स्टूडेंट, लिम्का एंड मिरिंडा कितना हो गया देखो तो, 170, 280, 95, कितना हो गया, 95, ये 5 हो गया। चलिए 355 मिला बुआ, ये टोटल, इसका मतलब सर्वे में एट लीस्ट पीने वाला 355 ही है, टोटल कितना है, इतना, इसका ये मतलब हो गया क्या, ठीक है यहां तक। अब हमारा पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट, ये बोलता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु, बोलता है वो स्टूडेंट्स वेयर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज नॉट टेकिंग क्या चीज, नाइदर लिम्का एंड नॉर मिरिंडा, यही मतलब हो गया। तो इसका मतलब है कि इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही हो गया हमारा, यही पूछ रहा है, नंबर ऑफ, यहां देखिए मेनी वेयर नाइदर लिम्का एंड नॉर मिरिंडा, तो यही है नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, इसका मतलब है कि लिम्का और मिरिंडा पी का यूनिवर्सल कर लेंगे हम लोग, यूनिवर्सल दोनों का कंप्लीमेंट है, तो इसका यूनिवर्सल, इसका कैसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ यूनियन में से, इसका मतलब नंबर ऑफ किसका, यही ना घटाते हैं हम लोग ऐसी ना, एक कंप्लीमेंट का मतलब ही वो यूनिवर्सल में से ए को घटा लेना, तो यूनिवर्सल में से किसको घटा लेना, हमारा नंबर ऑफ लिम्का, यूनिवर्सल ऑफ इतना, ठीक है, तो कितना था 710 और 355, घटा लो बुआ, यही तुम्हारा कितना हो जाएगा हमारा, जो न लिम्का पीने वाला है ना मिरिंडा, इसका मतलब उसमें भी इसे, या शिक्षा कुंज में भी 355, इसका आ गया 355, ठीक है। इसका कितना आया देखो, कितना हो गया 5 क्या यही है क्या, नहीं, देखिए तो कितना है, 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ये बच गया कितना 6, तो 350, अच्छा ये भी 350, ठीक है 355, बहुत अच्छे, समझ में आ गया सब टोटल। आगे चले हम लोग, चलिए यहां पे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल इसी तरह। चलिए फिर हम लोग यहां पहुंच गए बुआ, अब सर्वे हो रहा है पूरे समस्तीपुर का, ओके। चलिए ए सर्वे क्या बोलता है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, आप 60 आदमी का सर्वे कर लिया, काउंटिंग, जैसे अभी कैसे सर्वे हो रहा था, 100 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी सर्वे करके बता देता, अगर 100 आदमी में 20 आदमी बता दिया गया कि ये काम होगा, तो वही 20 को मान लिया जाता कि 20% हो गया, 20% कवर्ड हो गया। उसी तरह देखिए एक सर्वे है, इन ए सर्वे ऑफ, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल, यू कितना हो जाएगा हमारा 60, यूनिवर्सल सर्वे, किसका सर्वे हो रहा है, आगे देखिए, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, हिंदी होगा, कुछ भी मान लीजिए हिंदी होगा,
26 पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, क्या चीज, टी, अच्छा तमिल होगा। ये क्या हो जाएगा, आई, आई का क्या है, आई का कुछ बताइए, आयरलैंड का कुछ होगा लैंग्वेज, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, और 9 स्टूडेंट है, एच एंड आई, और क्या है, एच एंड टी 11। 8 क्या है, बोथ टी एंड आई, फिर बोलता है 3 ऑल 3। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ एच, अब तो बन जाएगा ये, देखो तो नंबर ऑफ टी, टी कितना है बुआ, 26। जल्दी जल्दी बताओ तो कितना हो जाएगा, ये 26 है, ये भी 26 है, नंबर ऑफ आई, जल्दी से कितना है, यहां पर हो गया था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट कम से कम, तो क्या होगा बताओ तो इसके लिए, इसके लिए क्या क्या होगा बुआ बताओ तो, 52। अच्छा देखिए तो आई के लिए कितना हो गया, आई के लिए कितना था 26, उसके बाद कितना था हमारा नंबर ऑफ एच एंड टी, दोनों का दोनों कहां गया, ये ना एच एंड आई, एच एंड टी 11 है, कितना 11, और एच एंड आई नंबर ऑफ 9, और ये कितना है 8, और नंबर ऑफ, तीनों का तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारे देखेंगे आपको कि बहुत सारे हैं कि सब न्यूज़पेपर मंगा लेंगे, उर्दू भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, उसी तरह ये हो गया। अब पहला वाला कितना आ गया है, किसी का आया है शायद 52 आया। चलिए कैसे बनाए हैं ये, एट लीस्ट का कितना हो गया, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट बोले थे, एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, 3 तरह का न्यूज़पेपर है, तो इसका मतलब है कि एट लीस्ट कौन होगा बुआ, एच यूनियन टी यूनियन आई, तो हो गया। ये तो पढ़ा ही है। नंबर ऑफ कार्डिनल में देखिए कितना है, जोड़ लीजिए पहले, एच इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन ऑफ आई, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ऑफ टी, और टी आई और एच आई, अब प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ऑफ टी इंटरसेक्शन ऑफ आई। कोई दिक्कत है, इसका कितना आया बुआ बताओ तो सब आदमी, 52 इसी का आया है ना, क्या एच के लिए कितना था 25, 26 प्लस 26 माइनस इसमें क्या था 11 9 8, 11 9 8 और प्लस कितना 3, तो कितना है 52। देखो तुम्ही के हिसाब से कर दे रहे हैं, यस सर। चलिए 52। चलिए सेकेंड में क्या था, सेकेंड में बताइए तो क्या था तुम्हारा, सेकेंड में क्या था, नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अच्छा, हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कैसे हो जाएगा, देखो तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, देखो हु कौन सा था हमारा, यही है, ये हिंदी तमिल, देखिए आई एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर यही था बुआ, ये देखो जो पेंट किए हम लोग, इसका यही ना था, इसका एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर याद हो गया। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ यही ना था, एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ आई, उसके बाद कितना माइनस ट्वाइस ऑफ एच इंटरसेक्शन ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन ऑफ आई, पीछे बता चुके हैं, आई इंटरसेक्शन ऑफ किसका, एच या एच टी है, ठीक है। ये हो गया प्लस 3 ऑफ नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ऑफ टी इंटरसेक्शन ऑफ आई। ये टर्म समझ में आ गया, हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर 30 कैसे हो गया 30, देखो तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली यही है। यहां पे कितना आ गया हमारा, देखो तो इसी से
30 आ गया है, 30 कितना था इसका बुआ, 25 प्लस इसका कितना था टी का, 26 प्लस 26 माइनस 2 इसका कितना था, 11 प्लस 9 प्लस 8 अब प्लस 3 इंटू 3, ये 30 है। चेक इट करो तो, चेक कर लेना। किसी को कोई परेशानी है? नहीं ना, नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिए। अगला ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही है आप, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट सेट का क्लियर हो चुका है। अब जो भी बनाना है आप लोग सबसे पहले जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पूरा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, सेट के लिए, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास मॉड्यूल वगैरह होगा उसको भी आप स्टेप बाय स्टेप पूरा बना लीजिए 100%, 1 by 1। उसका देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। इसमें जो भी आपका आईआईटी एडवांस में जो पूछा हुआ है क्वेश्चन और जेईई मेन वगैरह में पूछा हुआ है वो फिर करवाएंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये क्या है क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है बुआ, इस तरह का क्या हो जाएगा। देखो तो सब आदमी जल्दी से देखो क्वेश्चन को, ये तो हो जाएगा, ये तो आसान लग रहा है। क्या है इनमें, सर्वे ऑफ 6। अच्छा ये पिछला क्वेश्चन आ गया, यहां से देखो, ये पिछला क्वेश्चन आ गया, ये हो गया पीछे, जस्ट पीछे यहां से उसमें लिखा गया है, इसका मतलब। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ये तो बना लीजिएगा। यूनिवर्सल दिए हुआ है, ए दिए हुआ है, इतना दिए हुआ है, ए कंप्लीमेंट कितना होगा जल्दी से लिखाओ। वाह, रिवीजन करो जल्दी से। ए कंप्लीमेंट बता दो तो जल्दी से, क्या क्या हो गया ए कंप्लीमेंट, कौन कौन हो गया ए कंप्लीमेंट, सेट ऑफ द ए कंप्लीमेंट, जल्दी बताइए आप लोग, बता दीजिए। इतना टाइम लग गया। ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, यू में से घटा लेना। तो देखो ना यहां पर, इसी को देख के 2 3 है तो 2 3 हटा दो, जो बन गया सेट वही हो गया, 1 4 5 6। इतना टाइम लग गया। विवेक, सोनी, कोई भी नहीं कुछ बोल रही है। चलिए बी कंप्लीमेंट देखो, यूनिवर्सल में से बी घटा लो बुआ, बी 3 4 5, देखिए 3 4 5 हटा लो, कितना हो जाएगा हमारा 1 2 6, 1 2 कितना है 1 4 5 6, 1 4 5 6। हाँ इसका बी कंप्लीमेंट का बताओ कितना हो जाएगा, बताइए तो जल्दी से। ए कंप्लीमेंट दोनों निकाल चुके हैं, यहां पर देखिए ए कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर देखिए तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, बताओ तो जल्दी से बुआ। इंटरसेक्शन का क्या मतलब, इसमें से दोनों में कॉमन कौन कौन है, देखो तो हमको लगता है 1 है और कोई है 6 है, ठीक है 1 है 6 है, 1 to 6, 1 to 6। हाँ इसका ना हो गया, इसका ए यूनियन बी बता दो, चलो ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ, 1 6 यूनियन बताओ। अभी पूरा पढ़ ही लिए हैं, 2 3 4 5, चलिए 2 3 4 5, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये सब बहुत आसान आसान इसमें क्वेश्चन आ गया है। हेंस सो दैट अब ये देखिए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करना है बुआ, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ऑफ बी का कंप्लीमेंट सेट है तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी घटा लीजिए, यूनिवर्सल में से कितना है 2 3 4 5, 2 3 4 5 कितना हो गया देखो तो 1 6। वाह, अब ये देख लो यहां पर क्या बोल रहा है कि दोनों बराबर होगा, सो दैट ये देख लो इसका रिजल्ट दूसरा था, ये रिजल्ट देखो पहला था। तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या मिल गया तुमको, यही तो मिला कि ए यूनिवर्सल ऑफ बी का कंप्लीमेंट बराबर क्या है, ए कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, यही तो है। बार बार पीछे पढ़ ही रहे थे हम लोग, क्या ठीक है। हाँ क्या चश्मा लगा के फिजिक्स देख रहे हो, अच्छा पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे, पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। खूब पढ़िए, खूब रिवीजन कीजिए, तभी रिजल्ट आएगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए इसको,
ये क्या है, फिर ये क्वेश्चन फिर यहां आ गया। चलिए क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन बना लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन फ्री हो जाइएगा। देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट, जल्दी से बोलिए। कमिटी 50 पीपल, देखिए कमिटी है, कौन है, 50 को जो फ्रेंच बोल रहा है, अब 20 को जो लोग है क्या स्पेनिश बोल रहा है, और 10 को जो क्या बोल रहा है स्पेनिश, अच्छा बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच बोल रहा है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ द पीपल हु स्पीक द फ्रेंच 50, बोलिए तो जल्दी से। नंबर ऑफ द पीपल हु स्पीक स्पेनिश कितना हो गया 20, नंबर ऑफ द पीपल फ्रेंच स्पेनिश एंड फ्रेंच कितना हो जाएगा 10। हाउ मेनी स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ दिस, ये तो बहुत आसान हो गया, कितना है एट लीस्ट, ये क्या है, सीधे लैंग्वेज खाली रखा है बस, एट लीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, वन ऑफ चलिए एट लीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज ही है, ठीक है लैंग्वेज है। कितना हो जाएगा बुआ, नंबर ऑफ एफ कितना आ गया बताइए जल्दी से। 10, 50 प्लस 20 माइनस इतना, कहां से 10 आ गया बताओ, 60 को है कि कम से कम एक लैंग्वेज बोलता है, हैं 10 को है यहाँ। एट लीस्ट का क्या मतलब है कि कम से कम ये बोले या ये बोले, यही है, ठीक है हाँ 60, ठीक है 60। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ आईआईटी का क्वेश्चन है जो जेईई मेन में पूछा हुआ है एडवांस में, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाएंगे और रिवीजन करके आइएगा, और इसका टेस्ट होगा पूरा का पूरा, ठीक है पूरा कंप्लीट टेस्ट होगा, आप रेडी रहिएगा इसके लिए। पूरा सेट आपका कंप्लीट हो गया है आज। इसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ये था आपका समझ रहे हैं ना सेट, उसके बाद इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उस रिलेशन को और फंक्शन को, सेट एंड फंक्शन जो है फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टेक केयर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को।